हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति मोटिवेशन ब्लॉग में। तो गाइज, आप लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं टीजीटी की प्रिपरेशन करती हूँ और टीजीटी की जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। तो गाइज, अभी तक तो मैं मम्मी के यहाँ आई थी। जब से होली सेलिब्रेट करने आई हूँ तब से मैं नहीं गई हूँ। तो फाइनली आज मैं जा रही हूँ रूम पर। तो चलिए, मैंने खाना वगैरह खा लिया है और मैं फ्रेश भी हो गई हूँ। और अब मैं फटाफट अपना पैकिंग करूँगी, उसके बाद में मैं निकलूँगी। तो चलिए फटाफट अपनी पैकिंग कर लेते हैं, फिर रूम पर पहुँच करके आपको दिखाते हैं। और यहाँ मैंने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दिया था फटाफट, क्योंकि मेरे जीजा आ गए थे लेने के लिए। तो काफ़ी देर हो रहा था उनको भी, और काफ़ी धूप भी होता जा रहा था। तो मुझे यही लगा कि मुझे अपनी पैकिंग जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि धूप हो जाएगा तो धूप मुझे भी नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। और यहाँ प्रतिभा आ गई थी, जो कि मेरी प्यारी बेटी है। ये मुझे बहुत मिस करती है और मैं भी इसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मैं इससे पूछ रही थी तो ये बोल रही थी, मौसी मत जाओ, मौसी मत जाओ। बार बार यही कह रही थी कि मौसी मत जाओ, आप क्यों जा रही हो। तो मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ, तो आपको पैसा चाहिए। तो बोल रही हाँ, पैसा दे दो फिर आप चले जाओ। तो बाद में मैंने इसे पैसा दे दिया था और उसके बाद में ये काफ़ी खुश हो गई थी। और फिर इसने बोला कि ठीक है मौसी, आप चले जाना। अभी बाहर चली गई है। और देखिए मेरा बैग लेकर आई है। मैंने कहा था कि जाओ बैग लेकर जाओ। प्रतिभा बहुत तेज़ है, काफ़ी इंटेलिजेंट गर्ल्स है। बस मेरी यही दुआ है कि ये आगे चलकर पढ़ाई अच्छी से करे, भगवान इसे सद्बुद्धि दें। और काफ़ी तेज़ बच्ची है, काफ़ी समझदार है। ये दोनों बच्चे बहुत झगड़ा वगड़ा कर लेते थे, लेकिन ये बच्ची कभी भी झगड़ा नहीं करती थी। यहाँ आप लोग देखिए। और यहाँ मेरा सामान पैक हो रहा था। मेरी मम्मी भी मेरी हेल्प करवा रही थी और मेरी सिस्टर थी, क्योंकि आप जब आने लगो ना तो थोड़ा थोड़ा ही सामान लो तो भी ज़्यादा ही हो जाता है। क्योंकि एक बैग ही हो गया था जिसमें कापी किताब रख लिए थे। तो फाइनली हम जाने के लिए रेडी हो गए थे। यहाँ गोलू और ये चल दिए थे और मैं बाहर निकल आई थी। मार्केट में काफ़ी धूप थी, तो मैंने स्टॉल भी कवर कर लिया था, क्योंकि मुझे काफ़ी पोल्यूशन रहता है बाहर और फेस बिल्कुल गंदा हो जाता है। तो मैं हमेशा जब भी बाहर निकलती हूँ, खासकर दोपहर में, तो मैं ज़रूर फेस को कवर करती हूँ। और यहाँ मैं आने के बाद अपना कपड़ा चेंज किया और डायरेक्ट लग गई साफ़ सफाई में, क्योंकि काफ़ी दिन नहीं थे तो रूम काफ़ी गंदा हो गया था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे रूम साफ़ करना चाहिए, क्योंकि अभी करंटली धूप भी आ रही थी तो रूम अच्छे से क्लीन भी हो जाता। और तो मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने सोचा कि मैं आराम करने से अच्छा मैं पहले रूम क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जब रूम गंदा होता है तो घुटन सा महसूस होता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर देख सकते हो मैं जल्दी जल्दी रूम की सफाई कर रही थी। मुझे पानी बाहर से लाना पड़ता था, बगल में ही है, मैं वहाँ से पानी ले आती थी और फटाफट अपना रूम क्लीन कर रही थी। और गोलू बोल रहा था कि मम्मी आज ही क्यों कर रही हो। तो मैंने कहा नहीं, आज ही करना चाहिए, क्योंकि जब रूम व्यवस्थित होता है तो कहीं ना कहीं मन भी शांत होता है। और सफाई का हमारे हाइजीन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन होता है। जब हमारे चारों तरफ साफ़ सफाई होती है, हमारा रूम अच्छा होता है, तो कहीं ना कहीं मन को भी शांति मिलती है। और सफाई से हमारे अंदर हमेशा पॉजिटिव थॉट बने रहते हैं। और कहा भी जाता है कहीं ना कहीं साफ़ सफाई से ही घर में लक्ष्मी और देवताओं का वास होता है। इसलिए हमेशा हमें अपने आसपास हो या रूम हो, कहीं भी हो, तो सफाई का खास कर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब हमारे आस पड़ोस में स्वच्छता होती है तो हमारा मन भी स्वच्छ होता है। अगर आस पड़ोस में स्वच्छता नहीं होती है तो हमारा मन भी स्वच्छ नहीं रह पाता है।
और रूम पर पहुंचने के बाद मैं मतलब घर से खाना खा करके आई थी, लेकिन गोलू ने बोला कि मम्मी पहले कुछ खाना बना दो, मुझे भूख लगी है। तो इससे पहले मैंने थोड़ी सी सफाई करके गोलू के लिए खाना बना दिया था। गोलू भी खा लिए थे और गोलू के मौसा भी थोड़ा खा लिए थे। उसके बाद में मैं भी थोड़ा खाना खा ली थी, क्योंकि जब बच्चों को भूख लग जाती है तो खाना कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है। क्योंकि बच्चे बिल्कुल लगातार अपना शुरू ही कर देते हैं वैल्यूम को, बस खाना खाना रटने ही लगते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए पहले खाना बना देते हैं। तो ये जो मैं सफाई कर रही थी, ये मैं खाना बनाने के बाद कर रही थी। और मैंने सोचा कि मैंने अब रूम क्लीन कर लिया है, तो अगर सिंक में बर्तन पड़ा रहेगा तो भी अच्छा नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं लगे हाथ चलिए बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। तो रूम क्लीन करने के बाद मैं सीधे लग गई थी बर्तन को साफ़ करने में। तो जब मैं नहीं थी तो मेरे जितने बर्तन साफ़ रखे थे वो सारे बर्तन गंदे हो गए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रिपीट से बर्तन को साफ़ कर लूँ। सारे बर्तन को मैंने अच्छे से साफ़ किया। और ये 2 बर्तन मैंने धूप में रखाई थी, क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा धूप लग जाएगी तो फिर मैं अच्छे से अलग रख दूँगी, क्योंकि मैं इसमें अब नहीं रखूँगी। काफ़ी बड़ी बड़ी थाली थी, मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। मुझे बड़ी थाली में बिल्कुल भी खाना पसंद अब नहीं है, क्योंकि वैसे ही हेल्थ इतनी ज़्यादा हो गई, मतलब इतनी ज़्यादा मोटी होती जा रही हूँ। कहीं ना कहीं जब आप बड़ी थाली आपके पास होता है तो खाना भी आप ज़्यादा निकालते हो। छोटी थाली रहती है तो आप, क्योंकि छोटी थाली में थोड़ा खाना लोगे तो आपको यही लगेगा कि कितना ज़्यादा हो गया, तो आप कम खाओगे। बड़ी थाली होती है तो आप खाना भी ज़्यादा खा लेते हो। इसलिए मैं यहाँ खाने में ज़्यादातर छोटी थाली ही प्रेफर करती हूँ। इसलिए मैं बड़ी थाली को आज छुपाने का प्लान बना ली थी कि अब ये रहेगा ही नहीं, क्योंकि कभी कभी बर्तन नहीं साफ़ रहता है तो बड़ी थाली में भी खाना ले लेते हैं। लेकिन आज से मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे अपने हेल्थ का भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत मोटी हो चुकी हूँ। और यहाँ गोलू भी काफ़ी बोर हो रहा था, तो मैंने गोलू को बताया कि आप ड्राइंग बनाओ। तो ड्राइंग का ही कुछ कर रहा था, छपाई वगैरह कर रहा था, और मैं पीछे रूम क्लीन कर रही थी। मैंने इससे बताया कि जब आप ड्राइंग बनाओगे तो आप काफ़ी इंटरेस्टेड रहोगे, क्योंकि जब बच्चे ड्राइंग बनाते हैं तो उनको मतलब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट उनका ड्राइंग ही होता है, तो बोर नहीं होते हैं। क्योंकि मैं खुद तो बोर हो ही रही थी, क्योंकि मैं अपनों को छोड़ करके आई थी, मेरा भी मन नहीं लग रहा था। तो और मैं समझ सकती हूँ इसकी हालत, क्योंकि जब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो एक कमरे में बच्चे कैसे रहते होंगे। कोई नहीं, हम माँ बेटे दोनों स्ट्रांग हैं और दोनों अच्छे से रहने की कोशिश करेंगे। और मेरा गोलू भी काफ़ी समझदार है। और रूम क्लीन करने के बाद मैंने अपना फेस वगैरह साफ़ कर लिया था, और मैं सीधे सो जाऊंगी। सोने के बाद जब मैं उठूंगी तब मैं आपसे कुछ बातें करूंगी, क्योंकि अभी जो मेरे मन में चल रहा है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। सारा काम कर लिया है, अभी आपने वीडियो में देखा ही होगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक रूम पर नहीं थी तो मेरा रूम काफ़ी गंदा हो गया था। तो अभी मैंने अपने रूम की काफ़ी साफ़ सफाई कर ली, और किचन में बर्तन था वो भी मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है। और मुझे काफ़ी थकान आ गई है। थकान के साथ साथ मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मैं अपने मन को काफ़ी कोशिश कर रही हूँ लगाने के लिए, लेकिन नहीं लग रहा है। मुझे हर किसी की याद आ रही है, क्योंकि 10-15 दिन थे तो मैंने सभी के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड किया और काफ़ी इन्जॉय किया। तो आप किसी को छोड़ करके जब दूर जाते हो, अब दूर मतलब इस सिचुएशन में कि जैसे दूर जा रहे हैं, वहाँ कोई अपना नहीं है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि शहर में कोई अपना नहीं होता, हर किसी का अपना अपना अलग अलग, मतलब अपने अपने भर कोई बिज़ी होता है। तो मुझे काफ़ी उबाऊपन महसूस हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ना तो पढ़ाई से बिल्कुल इंटरेस्ट है, ना किसी काम में भी मन नहीं लग रहा है। देखती हूँ, मुझे लगता है कि 2-3 दिन बाद ही, मतलब कम से कम 2 दिन लग ही जाते हैं मन लगाने में। मेरे साथ ऐसा होता है
आप लोग के साथ कैसा होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो क्या होता है ना कि अपनी फैमिली से अपने इमोशंस जुड़े होते हैं, अपने मम्मी पापा अपने भाई बहन से एक भावनात्मक लगान होता है, जो कि मतलब जिससे होता है ना वही चीज़ वही व्यक्ति ये महसूस कर सकता है कि मतलब कैसे इमोशंस जुड़े होते हैं अपने मम्मी पापा के पास। और जब हम उनसे दूर होते हैं तो हमें उनकी बहुत याद आती है। आप लोगों में से काफ़ी भाई जो हमारे भाई बहन हैं वो कहीं ना कहीं दूर रह कर के पढ़ाई करते होंगे, तो उनको भी अपने मम्मा बाप की बहुत याद आती होगी। इस चीज़ को मैं आज अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ। तो कोई नहीं गाइस, हम लोग जब कहीं ना कहीं जब तैयारी करते हैं पढ़ाई करते हैं तो अपने अंदर से अपनी जो भी भावनात्मक लगाव होता है उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग किए रहते हैं, तभी हम घर से निकल पाते हैं। अगर हम अपने भावनात्मक लगाव को स्ट्रॉन्ग नहीं करते तो हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते। तो अभी तो मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं ये इस शब्द को बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि यही शब्द मेरे मतलब ऊपर जुबान पर आ रहा है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी मन लगाने के लिए, क्योंकि बिना पढ़ाई के तो कुछ होने वाला नहीं है। और अभी गोलू की भी छुट्टी चल रही थी, गोलू वहाँ पढ़ भी रहा था लेकिन मैं नहीं रुकी। इसका चक्कर ये था क्योंकि मैं 1% पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। टाइम बहुत रहता था लेकिन कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ कभी कोई आ गया, ये सारी समस्याएं घर में लगी रहती हैं। इसीलिए हमको कहीं ना कहीं पढ़ाई करने के लिए दूर जाना ही पड़ता है। और गोलू का भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। तो देखिए अभी गोलू आर्ट वगैरह बना रहा था। देखिए जब मैं अभी बना रहा था उठ गया था। गोलू आपका मन लग रहा है पढ़ाई में? बताओ किसकी किसकी याद आ रही है? सबकी याद आ रही है। बताओ ना किसकी किसकी आ रही है? मौसी की आ रही है, प्रतिभा की आ रही है, गोलू को आ रही है, रानी की याद आ रही है, सबकी आ रही है। आपका मन लग रहा है रूम पर? बिल्कुल। ना तो मेरा मन लग रहा है ना गोलू का मन लग रहा है। अब देखते हैं क्या करते हैं। चलिए गाइस अभी मैं चाय बनाऊंगी। ये गोलू ने आर्ट बनाया है, आप लोग बताना कि कैसे बनाया है गोलू ने आर्ट। तो चलिए गाइस अब इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।